हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 6 का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो बच्चों देखो कि शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का मतलब है कि जो मटेरियल्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसको शॉर्टिंग बोलते हैं। Sorting materials into groups. Objects around us. You see a large number of things around you. Some of the common things that you see in your classroom are desks, chairs, teacher's table, blackboard, doors, fans, water bottles and pencil box. You see things like toys, mobiles, gloves, clothes, shoes, and many other objects in your home. All these things are of different shapes, sizes, and colors. They are made from different materials and have different uses. In order to understand the things around us, it is necessary to classify them into groups. देखो बच्चों, when you look around you see a large number of things like desk, chair, blackboard, doors, fan, toys, mobiles, clothes, shoes, computers, so on। तो हम अपने आजू बाजू देखेंगे तो बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलेगी जिसे हम all these things are objects, उसे ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। एनीथिंग दैट वी कैन सी आर टच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो चीज को हम देख सकते हैं या उसे टच कर सकते हैं उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग शेप में, साइज में, कलर में हमें देखने को मिलता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक मटेरियल से या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो चलो हम अभी टू स्टडी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड वी नीड टू क्लासीफाई देम। तो ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है तो उसको हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो चीज है उसको अलग अलग जगह पर, मीन्स द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज, मीन्स जो चीज है उसको एक जो थिंग्स है उसको ग्रुप वाइज अलग अलग जगह पर रखी जाती है जिसे हम आसानी से उसको पहचान कर ले सकते हैं। सिस्टमेटिक वे शॉप में उसको रखा जाता है। ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। जो चीज है उसकी सिमिलरिटी मीन्स समानता होती है और बहुत सी चीज डिसिमिलरिटीज मीन्स कि उसकी मटेरियल्स अलग अलग होते हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन से हमें क्या इंपॉर्टेंस मीन्स क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, तो कि वो सिस्टमेटिक स्टडी मीन्स उसके बारे में सिस्टमेटिक वे हम उसको पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेटिंग कर सकते हैं और उसको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इट हेल्प अस टू नो हाउ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोस ऑफ अदर ग्रुप। इसकी वजह से हम जो मेंबर्स है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। तो उसके पहले हम अब मटेरियल्स के बारे में देखेंगे कि मटेरियल्स क्या है। Material, a substance or a thing which is used in the making of different objects, is called material. All the objects are made of one or more kinds of material. For example, a chair is made of wood, so wood is a material. A spoon is made of steel, so steel is a material. Some more examples of materials are cotton, silk, coal, iron, plastic, and glass. Materials are generally of two types: natural materials and man-made materials. For example, wood is obtained from nature, so wood is a natural material. Plastic is made in factories, so it is a man-made material. तो बच्चों देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्या है, तो कि सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मींस जो ऑब्जेक्ट है उसको अलग अलग
चीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसको मटेरियल्स बोलते हैं। और ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। जो ऑब्जेक्ट्स है, जो थिंग्स है, वो एक मटेरियल या एक से ज्यादा मटेरियल से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, तो चेयर है वो वुड से बनाया जाता है। स्पून है वो स्टील से बनाया जाता है, जो स्टील है वो एक मटेरियल है। फिर कॉटन है, सिल्क है, कोल है, आयरन है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सभी अलग अलग मटेरियल्स है। और मटेरियल्स जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है नेचुरल मटेरियल और एक मैन मेड मटेरियल है। उसमें एग्जांपल है वुड, तो वुड हमें ऑप्शन क्या है, नेचर से मिलता है वुड, और वो नेचुरल मटेरियल है। और प्लास्टिक है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसलिए उसे मैन मेड मटेरियल बोलते हैं। An object made of different materials. The same object may be made of different materials. For example, a plate is an object that is used in our daily life. A plate may be made of different materials like plastic, glass, stainless steel, brass, and silver. Different types of objects made of same material. Plastic is a material. It can be used to make different kinds of objects. For example, it can be used to make objects like toys, utensils, bags, mugs, tumblers, buckets, and toothbrushes. Properties of materials. We use metals like steel or aluminium to make utensils for cooking purposes, but we will never use paper for making such utensils because paper utensils will catch fire when placed on the burner or gas stove. देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है या सेम मटेरियल से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, प्लेट इज अवर डेली लाइफ। जो प्लेट है हम डेली लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हैं, वो भी डिफरेंट मटेरियल से बनाई जाती है। एग्जांपल है, प्लास्टिक की प्लेट होती है या ग्लास की होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है, सिल्वर की होती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल्स। जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक ही मटेरियल्स में से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज है, यूटेंसिल्स है, बैग्स है, मग्स है, वो सेम मटेरियल्स में से बनाए जाते हैं, प्लास्टिक में से। और ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स। कॉम्बिनेशन मीन्स दो मटेरियल्स को मिक्स करके बनाया जाता है एक ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल है बिस्किट, तो बिस्किट को कंबाइनिंग 4 मटेरियल्स का कंबाइनिंग करके बनाया जाता है। उसमें जो मटेरियल्स है वो व्हाइट फ्लोर है, शुगर है, मिल्क है और वनस्पति घी है। एन ऑब्जेक्ट में भी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो डिफरेंट मटेरियल से अलग अलग मटेरियल्स बनाया जाता है और कॉम्बिनेशन करके भी मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के, उसकी गुणवत्ता क्या है मटेरियल्स की, तो कि वी यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो हम मेटल्स को यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम को, उसके यूटेंसिल्स कुकिंग पर्पस में यूज करते हैं। वी नेवर यूज पेपर ऑफ मेकिंग सच यूटेंसिल्स बिकॉज पेपर कैचेस फायर। तो पेपर से बनाए हुए मटेरियल्स को हम कुकिंग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसे फायर लग जाता है, मीन्स वो जल जाता है। हेंस वी चूज ए मटेरियल्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो उसकी गुणवत्ता के हिसाब से हमें जो मटेरियल्स को इस्तेमाल करना है। लेट अस स्टडी सम द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूज। तो हम अभी उसके इम्पोर्टेंस, उसकी प्रॉपर्टीज के इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। उसमें है एक अपीयरेंस, नेक्स्ट है टेक्सचर, उसके बाद हार्डनेस, फिर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, फिर सोल्यूबिलिटी सॉलिड्स इन वाटर और सोल्यूबिलिटी लिक्विड्स इन वाटर। उसके बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे।